नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विकसित राज्य है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत से लिया गया है, जो दो शब्दों महा और राष्ट्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ महान देश है। महाराष्ट्र का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। यहाँ की भूमि ने कई महान साम्राज्यों और राजवंशों का उदय और पतन देखा है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र सातवाहन, चालुक्य और यादवों का हिस्सा था। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनकी वीरता और नेतृत्व ने महाराष्ट्र के लोगों में एक नई जागरूकता और गर्व का संचार किया। 1 मई 1960 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत महाराष्ट्र का पुनर्गठन किया गया। इस राज्य की राजधानी मुंबई है, जिसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महाराष्ट्र देश के पश्चिम भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बनाता है। इसकी सीमाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से मिलती है। पश्चिम में अरब सागर महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा है, जो इसे एक महत्वपूर्ण समुद्री राज्य भी बनाता है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, तो वहीं राज्यसभा के 19 सीट है। महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा मराठी है और यहाँ के अधिकांश लोग मराठी ही बोलते और समझते हैं। इसके साथ ही राज्य में अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और उर्दू भाषाएं भी बोली जाती है। महाराष्ट्र में कई महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से इस राज्य और पूरे देश का नाम विश्व में प्रसिद्ध किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, दादा साहेब फाल्के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, अन्ना हजारे, लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसे कई महापुरुषों का जन्म इसी भूमि पर हुआ है। महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती और भीमा है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और यह राज्य की सबसे लंबी नदी है। ये नदियां न केवल सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है, बल्कि राज्य के सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का हिस्सा भी है। महाराष्ट्र में करीब 51% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यहाँ की प्रमुख फसलें धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, तूर, उड़द और चना है। यह राज्य तिलहनों का प्रमुख उत्पादक है और मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन जैसे प्रमुख तिलहने फसलें उगाई जाती है। इस राज्य में फलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यहाँ के कई लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आम, केला, अंगूर और काजू जैसे फलों की खेती होती है। संतरे की बात करें तो पूरे देश के संतरा उत्पादन का 80% अकेले महाराष्ट्र में होता है। दुनिया में सबसे बड़ा प्याज का बाजार भी नासिक जिले में है और यहाँ से देश के अधिकांश प्याज की आपूर्ति होती है। महाराष्ट्र का जीडीपी लगभग 42.67 लाख करोड़ है, जो इसे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। यहाँ के जीडीपी ग्रोथ रेट 10% है। भारत के कुल जीडीपी में महाराष्ट्र का योगदान लगभग 13% है। महाराष्ट्र का औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में अत्यधिक विकसित है। यहाँ ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल के उद्योगों का बोलबाला है। इसके अलावा आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज का भी इस राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में 13.2% का योगदान एग्रीकल्चर से, 26.8% इंडस्ट्री से और 60% सर्विस सेक्टर से आता है। महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 12.5 करोड़ है, जिनमें से लगभग 45% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 55% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। महाराष्ट्र में बेरोजगारी एक समस्या है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां कृषि पर निर्भरता अधिक है। यहां लगभग 3.1% लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। बेरोजगारी की समस्या के साथ साथ गरीबी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ 7.81% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
तो दोस्तों, महाराष्ट्र ने देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन अभी भी बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और बढ़ती जनसंख्या जैसी चुनौतियां राज्य सरकार के सामने खड़ी है। अगर गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर सही दिशा में कदम उठाए तो महाराष्ट्र जल्द ही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला भारत का पहला राज्य बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। महाराष्ट्र के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।